बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पर हमारा ख़ास प्रोग्राम जेके स्पेशल। और जेके स्पेशल में शुरुआत आज के प्रोग्राम की जम्मू के बजाल्टा के इलाके से करेंगे, जहां पावर की बात हुई। और पावर की बात रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। जम्मू में बजाल्टा जम्मू में 41 करोड़ रुपए की लागत से आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। और यहाँ पे उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि जम्मू कश्मीर में इजाफी सलाहियत जो पैदा की जा रही है, इससे जम्मू के उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी और दूसरे कई इलाकों की बिजली की ज़रूरियात को बड़े पैमाने पर पूरा भी किया जाएगा। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीर पर बताया कि सरकार का मुद्दा मकसद जम्मू कश्मीर के पावर डिपार्टमेंट को खुद कफील बनाना है और बिजली की चोरी को कम करना उनकी तरजीहात में शामिल रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ लोगों से अपील की कि वो चोरी पर काबू पाने और बिजली को बाकायदा तौर पे सही इस्तेमाल करें और नुकसानात को कम करने में सरकार की मदद करें और सरकार को बिजली चोरी करने वालों के हवाले से इतलात भी फराम करें। जम्मू और श्रीनगर के शहरों में तमाम तर बिजली के मामलात में रुकावटों को दूर करने, असासों को मजबूत करने और बिजली की तारों को ज़मीन के नीचे से बहाने के साथ साथ बिजली की फराहमी के लिए सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा जम्मू कश्मीर में है। और ये भी बताया कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में 2500 मेगावाट इजाफी बिजली भी पैदा की जाएगी, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस चीज़ की क्राइसिस को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि बिजली की तवानाई में 200 मेगावाट का इजाफा किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बिजली के मामले में खुद कफालत का एक मंसूबा सरकार बना के रखी है। लोगों को पावर देने की बात की और पावर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब के दौरान बात की। और मीडिया से बात करते हुए उन्हें डीलिमिटेशन के हवाले से भी बताया और डीलिमिटेशन के हवाले से बताया कि जिन लोगों को भी कोई एतराज़ हो सकता है वो तहरीरी तौर पर मुतलका कमीशन को, डीलिमिटेशन कमीशन की जो कमीशन है उसको तहरीरी तौर पे अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। मनोज सिन्हा को आप सुनते हैं और उसके बाद हम दूसरे मामलात पर चलेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको प्राप्त हो कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर डिलिमिटेशन कमीशन में एसोसिएट मेंबर्स हैं वो अपने एतराज़ात दर्ज करा सकते हैं, तहरीरन दर्ज करा सकते हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के बजाल्टा में पावर के बड़े मंसूबों का आज इफ्तिताह भी कर रहे थे। लेकिन हम पावर की बात करें तो पावर की लड़ाई दुनिया में शुरू हो चुकी है और दुनिया अगले लम्हात में या अगले घंटों में एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार होने जा रही है। ज़रा आपने सुना होगा, हम ज़रा आपकी यादाश्त को रिव्यू कराते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा बहुत संगीन हो गया है और रूस और यूक्रेन के दरमियान इस तनाज़े के दौरान बताया जाता है
यूक्रेन के सदर ने बाज़ाब्ता तौर पे आज बताया कि कल आने वाली सुबह यानी 16 तारीख की सुबह यूक्रेन और रूस के दरमियान एक नए महाज की शुरुआत की सुबह भी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और उसके मुकाबले में यूक्रेन दोनों आमने सामने आ ही चुके हैं और किसी भी वक्त गोले गिरने शुरू हो जाएंगे, हवाई हमले शुरू हो जाएंगे, ब्लैक सी पर तोलपें और मिसाइल चलना शुरू हो जाएंगे। हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे आज एडवाइजरी भी जारी की और इस एडवाइजरी में अपने लोगों को बताया कि वो मुल्क अगर यूक्रेन में जो वही हैं वो हिफाजत एहतियात से रहें, निकल जाने की बात तो नहीं है, लेकिन साफ जाहिर है जब इस तरह के हालात हो तो एडवाइजरी में निकल जाने को ही तरजीह दी जाती है। रहमत कलीम मेरे सीनियर साथी हैं, ये फॉरेन डेस्क भी देखते हैं और दुनिया के बड़े बड़े मामलात पर रहमत की बड़ी नज़र रहती है। सीधा दिल्ली चलते हैं रहमत कलीम के पास। बहुत शुक्रिया रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या गणित कहता है, कहाँ जाएगा सारा, कहाँ जा सकती है सिचुएशन? क्या अगले 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं? रहमत, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, शायद आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, यही जानना चाहूँगा। रूस ने यूक्रेन ने बताया कि कल वो बनाएंगे जश्न और जश्न मनाएंगे अपने कौमी झंडे में। जी रहमत, चलिए रहमत कलीम से हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता कायम करने की। बहुत बड़ा मामला है क्योंकि अगर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो नाटो वर्सेस ये साउथर्न ब्लॉक हो जाएगा। एक तरफ से रूस, चीन और दूसरी तरफ से अमेरिका, बरतानिया और फिर यूक्रेन वर्सेस रशिया। ये होगा तो जब होगा तो बहुत संगीन होगा। तो इस सारे के बीच में हमारे साथी रहमत कलीम भी पूरी नज़र रखे हुए हैं। रहमत से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल बन सकती है।